हेलो गाइस, कैसे हो आप। इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले 2 सालों में तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले मुझे याद है 70-80 डॉलर, ज़्यादा से ज़्यादा 90-100 डॉलर के आसपास आ जाता था पर मंथ। वो भी समर्स के टाइम में भी, पीक समर्स में भी 100-110 ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ऊपर कभी नहीं आया मेरा तो। और उसमें भी हम काफ़ी एसी चलाते थे, रात भर एसी चलते थे गर्मियों के टाइम में, जो तकरीबन जनवरी फरवरी मार्च के टाइम में रहता है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन तभी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं थे उस टाइम, 2 साल पहले। पर आज की बात करें, अब अभी समर स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी विंटर्स ख़त्म ही हुई हैं। और विंटर्स में भी तकरीबन 150-160 डॉलर के आसपास पर मंथ आता था बिल। और एक दिन तो मैं हैरान हो गया। एक्चुअली क्या है कि हम यूज़ करते हैं एम्बर एनर्जी। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि बहुत सारे एनर्जी प्रोवाइडर हैं। आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर का कनेक्शन ले सकते हो। हर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर के कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं, पर मैंने चूज़ किया एम्बर एनर्जी को। तो एम्बर एनर्जी वालों के साथ अच्छी बात यह है कि उनकी एक मोबाइल ऐप आती है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए। उसमें वो लाइव प्राइसेस बताते हैं कि पर यूनिट का क्या प्राइस है इस टाइम, और क्या फोरकास्टिंग है, शाम को कितना हो जाएगा या कल कितना हो जाएगा। उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा प्लान कर लेते हो। जैसे आपको एसी चलाना है, वॉशिंग मशीन चलानी है, या कुछ ऐसे हैवी टास्क करने हैं, तो आप थोड़ा सा प्लान अच्छा कर लेते हो। जैसे सैटरडे पर सुबह किसी रीज़न से बढ़ा हुआ था थोड़ा सा प्राइसेस पर यूनिट 20-22-25 के आसपास था। अब कम होके वही नॉर्मल रेंज जो वीकडेज में होती है 7 सेंट्स के आसपास आ गया है। और नॉर्मली वीकडेज में सुबह के टाइम में, मतलब 6 बजे से लेके दोपहर के 3-4 बजे तक 7-8 सेंट, 10 सेंट, 12 सेंट के आसपास ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती रहती है, 4, 4:30, 5 बजे के बाद कई कई बार ये 20-20 डॉलर पहुंच जाता है पर यूनिट। और बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि देखो यार, फ्रिज तो चलता ही रहता है और शाम का ही टाइम होता है जब आप फ्री होते हो और टीवी देखते हो। तो ये दो चीज़ें तो आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। और साथ ही साथ अब समर्स आ रहे तो एसी वेसी भी चलाना पड़ता है। पर हाँ, एम्बर के साथ अच्छा है यही, थोड़ा सा प्लान अच्छा कर लेते हो। हम घर पूरा पहले ही ठंडा कर लेते हैं 3-4 बजे के आसपास, ताकि कूलिंग थोड़ी सी मेंटेन रहे। वॉशिंग मशीन वगैरह दिन दिन में चला लेते हैं, ट्राई करते हैं शाम वगैरह में ना ही चलाएं। वैसे भी शाम में चलाने का कोई सेंस बनता भी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, देखो यार, ये और बढ़ेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। उसका रीज़न यही है, सिंगल रीज़न, और कोई ज़्यादा रीज़न है नहीं इसके। इलेक्ट्रिक कार्स 2-4 साल पहले पूरे ऑस्ट्रेलिया में 50,000 से भी कम इलेक्ट्रिक कार्स थी। आज वो बढ़ के हो गई लगभग 3 लाख कारें इलेक्ट्रिक कार्स। होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक कार्स वाले लोग हैं, ये ऑफिस जाते हैं, या कई ऊबर ड्राइवर्स होते हैं, वो ये सब लोग घर आते हैं जब ऑफिस वगैरह कंप्लीट करके 5-6 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं। ये सब लोग अपनी कार्स को चार्ज करने के लिए प्लग इन करते हैं। और जो इनके जो चार्जर होते हैं वो थोड़े फास्ट चार्जर्स होते हैं, और ये फास्ट चार्जर्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लोड डाल देते हैं। और अभी तो सिर्फ 2% के आसपास ही टोटल कार्स ऑस्ट्रेलिया में जो है, उसका सिर्फ 2% ही इलेक्ट्रिक कार्स हैं। समझो अगर ये जब 50% हो जाएगा, हो सकता है 10-15 सालों बाद, तो लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और तब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ये होगा, और यही रीज़न है ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी पिछले 10 सालों में सोलर पैनल पे स्विच ओवर कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया वो बहुत तेज़ी से स्विच ओवर कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स काफ़ी ग्रांट्स देती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक कार्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जुड़े हुए हैं, ये जुड़े ही रहेंगे। एक नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। जिनके पास इलेक्ट्रिक कार्स नहीं भी है, उनको भी किसी ना किसी तरीके से पे करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार्स बढ़ेंगी रोड पे, प्राइसेस बढ़ेंगे। कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग जो बीचेस के आसपास रहते हैं, वो क्या करते हैं, शाम को घर को ताला मारते हैं और चले जाते हैं बीच पे। वहीं अपना चिकन मच्छी वच्छी ले गए, झींगा, और वहीं पका लिया, काटा, खा गए, उसके बाद घर आ गए। हर रोज़ थोड़ी कर सकते हैं, मेरा मतलब हर रोज़ झींगा नहीं खा सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ तो गए हैं, पर और बढ़ते ही रहेंगे जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार्स बढ़ेंगी। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। उसके बाद थोड़े से छोटे छोटे इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाती है इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, एशिया के काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। और बिजनेसेस काफ़ी अच्छा पैसा और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं उस चीज़ से। पर हाँ, ये एम्बर ऐप बहुत काम की ऐप है यार।
मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप भी स्विच करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, उस पर जाओ, आप चेक कर लो कि इंडिया में एम्बर सर्विस प्रोवाइड करते भी हैं या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर करते हैं तो देखो 2-4 महीने स्विच अगर कर सकते हो, मोबाइल ऐप आती है तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है उससे। आप अच्छा प्लान कर सकते हो। जब आप प्लान कर सकते हो, विजिबिलिटी होती है डेटा की आपके पास, आप सही से डिसीजन ले सकते हो और अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम कर सकते हो। अक्टूबर का एक दिन था जिसमें एक दिन में $30 का बिल आया मेरा। हमने ज़्यादा एसी नहीं चलाया था, पर मुझे इस चीज़ का नहीं पता था उस टाइम कि शाम को इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं। दिन में नॉर्मल डे में सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक तकरीबन 8, 10, 12 सेंट रहता है पर यूनिट। शाम को $20 के आसपास हो जाता है, कई बार 20, 18, 15 फ्लक्चुएट करता है उसके बीच। और अगर उस दौरान आपने एसी चला लिया या कुछ ऐसा बड़ा टास्क कर लिया तो बस तो बस अगले दिन शॉक मिलता है, जैसे मुझे मिला था उस दिन। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सीखा कि नहीं भैया, ऐप देखो, जब भी कोई मशीन चलानी है, एसी चलाना है, ऐप एक बार चेक कर लो, जस्ट एक रेफरेंस के लिए कि हाँ भैया बहुत ज़्यादा प्राइस तो नहीं। अगर एक यूनिट का प्राइस $20 होगा तो बड़ा मुश्किल है एसी वगैरह चलाना। पहले से प्लान करके रखो कि हाँ कब प्राइस कम है। अगर उससे पहले जैसे 45 सेंट भी होता है शाम को 4 बजे के आसपास, तो चला लो, एक बार घर ठंडा कर लो, उसके बाद बंद कर दो 1-2 घंटा, ताकि ये जो सर्ज का टाइम है निकल जाए, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ये रीज़न है इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ने का, और ये बढ़ते ही रहेंगे। तो बेटर है आप एम्बर जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर पे स्विच कर जाओ, जिसमें आपके पास डेटा विजिबिलिटी रहती है। या फिर अगर आप रेंट पे नहीं रहते, जैसे हम तो रेंट पे रहते हैं, पर जिनके घर हैं, सोलर पे स्विच कर जाओ। सोलर पे आ गए फिर तो ख़त्म छुट्टी, तो ऐश ही ऐश है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्राइस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। मंथली आपका जो इंटरेस्ट पड़ता है क्योंकि आपने सोलर लगवाया, उसका भी खर्चा आता है, पर हाँ वो भी 100-125 के आसपास मंथली आता है। सोलर लगवा लिया एक बार, उसकी डाउन पेमेंट खत्म हो गई जो 4-5 साल में हो जाती है, उसके बाद फ्री है इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास बिल्कुल फ्री हो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।